आप उठकर बैठते हैं और जैसे ही अपने पैरों को नीचे रखते हैं, आपको अपने पैरों पर ठंडा पानी महसूस होता है। आप तेजी से भागकर कैबिन से बाहर निकलते हैं और एक लंबे कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। पानी घुटने तक गहरा है। लोग लाइफ जैकेट पहनकर सीढ़ियों की तरफ भाग रहे हैं। आप उनके पीछे दौड़ते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हर जगह पानी पानी है। एक औरत सीढ़ियों पर फिसल कर गिर जाती है। आप उसकी मदद करते हैं। लोग चारों तरफ धक्का मुक्की कर रहे हैं। सभी लोग सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पीछे तेजी से पानी आ रहा है। जिस कैबिन से आप अभी निकले थे उसमें पूरी तरह पानी भर चुका है। कुछ ही सेकंड्स में पानी इतना हो जाएगा कि आप इसमें डूब जाएंगे। खुशकिस्मती से सभी लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपरी डेक टूट रही है। टाइटैनिक एक साइड में झुक गया है। लकड़ी के टूटने, लोहे के सामान के टकराने और लोगों के चिल्लाने की आवाजों के साथ कई म्यूजिशियंस की वायलिन बजाने की आवाज आ रही है। आप लाइफ बोट की तरफ दौड़ते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो। यहाँ पर कोई लाइफ बोट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको एक लाइफ जैकेट नजर आती है। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आप जहाज के पिछले हिस्से के किनारे पर पहुंच चुके हैं। आप कूदने का फैसला करते हैं, लेकिन आप जहाज के समुद्र में और गहराई तक डूबने का इंतजार करते हैं ताकि आपके और समुद्र की सतह के बीच की दूरी कम हो जाए। आप आखिरकार बर्फीले पानी में कूद जाते हैं। तापमान 28 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह तापमान समुद्र के पानी को तो नहीं जमा सकता, लेकिन ये सड़क पर इकट्ठा हुए पानी को जमाने के लिए काफी है। ठंड की वजह से आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप अब तक के सबसे आलीशान, ना डूब सकने वाले जहाजों में से एक को डूबते हुए देख रहे हैं। 1.5 घंटे में एक और टीम पहुंच जाएगी और सभी लोगों को बचा लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद को ही अपना बचाव करना होगा। आपको रात के वक्त दहशत, चीख पुकार और निराशा के बीच अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में 90 मिनट गुजारने होंगे। लेकिन एक चीज है जो हालातों को और खराब कर सकती है, वो है शार्क। टाइटैनिक की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर बचे हुए लोगों ने शार्क का सामना किया होगा तो क्या हुआ होगा? देखा जाए तो ये मुमकिन था। पहला सिनेरियो, जहाज के टकराने की आवाज और पानी में हुए वाइब्रेशन ने ग्रेट व्हाइट शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचा होगा। ग्रेट व्हाइट शार्क अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में तैरती है। यह हादसा भी वहीं हुआ था। ये इस ग्रह की सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये बहुत बड़ी, तेज और मजबूत होती है और इनके 300 दांत ब्लेड की तरह नुकीले होते हैं। और अब आपको पानी से बाहर निकले कुछ तिकोने फिन नजर आते हैं। ये आपको और दूसरे लोगों को घेर लेते हैं। आप पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर उस पर चढ़ जाते हैं। ठंडे तापमान की वजह से आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। आपके हाथ फिसल जाते हैं। ये आवाजें शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। उनमें से एक शिकारी इधर उधर तैरना बंद कर देता है और अब वो सीधा आपकी तरफ आ रहा है। आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जितना हो सके शार्क से दूर जाने की कोशिश करते हैं। बेशक आप पानी में शार्क से तेज नहीं भाग सकते, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं। 2 सेकंड बाद आपको महसूस होता है कि आपकी एड़ी शार्क की नाक से टकरा रही है। दूसरा पैर उसके तेज दांतों वाले मुंह में चला जाता है। आप चिल्लाते हैं, अपने पैर पर तेज दांत महसूस करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। 1 सेकंड बाद शार्क आपको छोड़ देती है। ग्रेट व्हाइट शायद ही कभी इंसानों पर हमला करती है। अगर वो काटती है तो उसकी वजह यह है कि वो आपको टेस्ट करना चाहती है। बात यह है कि शार्क का फेवरेट फूड सील होता है। एक हल्की सी टेस्टिंग बाइट के बाद शार्क समझ जाती है कि आप सील नहीं हैं और फिर आप में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर शार्क भूखी है तो वो किसी भी जानवर को खा सकती है। जो लोग सर्वाइवर नाव में हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क उन पर हमला नहीं करेगी। शार्क नाव को थोड़ा धकेल सकती है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो इसे टेस्ट करना चाहती है। अगर नाव की फ्रिज में मछली का मांस है तो कोई उन्हें शार्क को खिलाने का फैसला करता है तो दिक्कत हो सकती है। इस सूरत में शार्क नाव को तब तक धकेलेगी जब तक पूरा मांस पानी में ना गिर जाए। शार्क आपसे दूर जा रही है, तभी एक लाइफ बोट आपको पानी से निकाल लेती है। अब आप महफूज हैं। जल्द ही एक और टीम आएगी और आप किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। दूसरा सिनेरियो, अगर पानी गर्म होता तो टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को बुल शार्क का सामना करना पड़ता। आप डूबते जहाज से पानी में कूदते हैं। पानी इतना ठंडा नहीं है। आप आसानी से पास ही पानी में तैर रहे एक दरवाजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको एक लंबा तिकोना फिन नजर आता है जिसके टॉप पर एक डार्क टिप है। ग्रेट व्हाइट के उलट ये शार्क तेज नहीं होती है, ये आलसी और धीमी होती है।
जैसे इन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जल्द से जल्द दरवाजे पर चढ़ना होगा। बुल शार्क दुनिया के कुछ चुनिंदा हमलावर जानवरों में से एक है। ये जानबूझकर धीमा होने का फरेब पैदा करती है ताकि शिकार को ये लगे कि खतरा टल गया है। ये सही वक्त पर फुर्ती और तेजी के साथ हमला करती है। इनके छोटे फ्लैट चेहरे की वजह से इनका ये नाम पड़ा, जैसा कि बैल का होता है। इनका शरीर मजबूत होता है। ये शार्क अपने शिकार या दूसरी शार्कों पर अपने सिर से हमला करती हैं। जैसे ही आप दरवाजे पर चढ़ते हैं, बुल शार्क उसमें जोर से टक्कर मारती है और आप पानी में गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से पास में एक लाइफ बोट है। लोग आपको बोट पर चढ़ा लेते हैं। कई शार्क हर तरफ से नाव को टक्कर मारती हैं। आप काफी डर जाते हैं, लेकिन सभी लोगों की कोशिशों की बदौलत नाव को डूबने से बचा लिया जाता है। जल्दी एक और सुरक्षा टीम आती है और अपने तेज सिग्नल और इंजन की गूंज से शार्क को डराकर भगा देती है। अच्छी बात यह है, ऐसे डरावने मंजर से 2-4 होना बिल्कुल नामुमकिन है। बुल शार्क समुद्र के गर्म पानी में तैरती है, लेकिन वह ज्यादातर ताजे झरनों, नदी के मुहाने और उथले पानी में पाई जाती है। इसी वजह से वो लोगों को अक्सर समुद्री तटों के पास नजर आती रहती है। पानी में गोता लगाने से पहले हमेशा उस जगह के बारे में जान लें जहां आप तैरने जा रहे हैं। तीसरा सिनेरियो, जिसकी उम्मीद ज्यादा है। आप पानी में कूदते हैं, पानी बर्फीला है और ठंड की वजह से आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। आप लाइफ जैकेट की मदद से ऊपरी सतह पर रहते हैं। डूबते टाइटैनिक की रोशनी से पानी भी थोड़ा चमक रहा है। समुद्र की काली अनंत गहराई में आपको एक पत्थर के बड़े ब्लॉक जैसा कुछ नजर आता है। एक प्राचीन मछली जो दुनिया की सबसे शानदार शार्क है, आपके पास तैर रही है। ये ग्रीनलैंड शार्क है। ये आर्कटिक सागर में भी तैरती है, इसलिए उन्हें उत्तरी अटलांटिक के ठंडे तापमान से भी डर नहीं लगता है। ये शार्क एक कार से भी बड़ी होती है। हर साल इसकी लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। अगर आपने शार्क देखी है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे रेयर शार्क्स में से एक है। अच्छी बात यह है कि इसका मिजाज नरम होता है और ये आपके ऊपर हमला नहीं करेगी। टाइटैनिक का पूरा किचन शायद पानी में तैर रहा होगा और इस शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये धीमी, शांत और बूढ़ी है। ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 400 साल तक हो सकती है। इस शार्क को पैदा होने के 150 साल बाद जवान माना जाता है। जिस शार्क को आप इस समय 1912 में देख रहे हैं, इसने तलवार, तोते और आंखों पर कपड़ा लगाने वाले समुद्री लुटेरों का सुनहरा दौर भी देखा होगा। अरे हाँ, यह भी मुमकिन है कि टाइटैनिक हादसे की चश्मदीद शार्क 2021 में भी जिंदा हो और अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में कहीं भटक रही है। सभी सिनेरियो में आप बच निकलने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अगर कोई शार्क पानी में आप पर हमला करती है और पास में कोई नाव नहीं है, तो भी आपके पास जिंदा बच निकलने का मौका होगा। पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है। शार्क को भड़काने के लिए ना तो पानी में छप छप करें और ना ही कोई हरकत करें। आपने लाइफ जैकेट पहन रखी है, इसलिए आपको सतह पर रहने के लिए हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। शार्क से दूर ना भागें, वरना उसे लगेगा कि आप उसके शिकार हैं। शार्क आपके चारों ओर तैर रही होगी, इसीलिए उससे नजरें न हटाएं। आप धीरे धीरे तैर कर किसी नाव, लकड़ी के तख्ते या कोई ऐसी चीज जिस तक पहुंच सकते हैं उस पर आप चढ़ सकें। अगर आप किनारे के पास हैं तो जब तक आप उथले पानी में ना पहुंच जाएं, धीरे धीरे उस तरफ तैरते रहें। उसके बाद तेजी से भागें, लेकिन सावधान रहें। शार्क वहां भी आप पर हमला कर सकती है, इसलिए शार्क पर हर समय अपनी नजर बनाए रखें। अगर शार्क फिर भी आप पर हमला करती है तो आपको अपनी जान बचाने की कोशिश करनी होगी। आंखें और गिल्स शार्क के शरीर का कमजोर हिस्सा होते हैं। अपनी मुट्ठी और पैरों से उन पर हमला करें।